हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज की वीडियो में हिंदी की कुछ प्रमुख रचनाओं तथा उनके रचनाकारों के बारे में बताया गया है। इन रचनाओं को सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है कि कौन सी रचना किसकी है तथा किस रचना के लेखक कौन से हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? ए गोदान, बी राम की शक्ति पूजा, बी कामायनी या फिर डी गबन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? गोदान, राम की शक्ति पूजा, कामायनी या फिर गबन। इसका राइट आंसर है बी, राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य रचना कौन सी है? नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सी है? ए उर्वशी, बी कामायनी, सी सरोज स्मृत या फिर डी मधुशाला। इसका राइट आंसर है बी, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कृति मधुर गीतों के लिए प्रसिद्ध है? हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कृति मधुर गीतों के लिए प्रसिद्ध है? ए अज्ञेय, बी मधुशाला, सी तार सप्तक या फिर डी यामा। इसका राइट आंसर है बी, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की कृति मधुशाला है जो मधुर गीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृत के लिए राष्ट्रकवि कहा गया? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृत के लिए राष्ट्रकवि कहा गया? ए कुरुक्षेत्र, बी रसवंती, सी युगवाणी या फिर डी उर्वशी। इसका राइट आंसर है ए, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर को कुरुक्षेत्र के लिए राष्ट्रकवि कहा गया। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस विधा में सबसे अधिक ख्याति मिली? महादेवी वर्मा को किस विधा में सबसे अधिक ख्याति मिली? ए गद्य, बी कविता, सी कहानी या फिर डी निबंध। इसका राइट आंसर है बी, कविता। महादेवी वर्मा को कविता विधा में सबसे अधिक ख्याति मिली। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह को नवजागरण से जोड़ा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह को नवजागरण से जोड़ा जाता है? ए परिमल, बी अनामिका, सी तुलसीदास या फिर डी कुकुरमुत्ता। इसका राइट आंसर है डी, कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह को नवजागरण से जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, गुंजन काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? गुंजन काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंद पंत, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर है बी, सुमित्रानंदन पंत। गुंजन काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की आत्मकथा का क्या नाम है? महादेवी वर्मा की आत्मकथा का क्या नाम है? ए मेरा परिवार, बी स्मृति की रेखाएं, सी पथ के साथी या फिर डी संगम। इसका राइट आंसर है बी, स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा की आत्मकथा स्मृति की रेखाएं नाम से है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कवि अज्ञेय का मूल नाम क्या था? कवि अज्ञेय का मूल नाम क्या था? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी श्यामाचरण दुबे, सी विष्णु प्रभाकर या फिर डी भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर है ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद के नाटक का क्या नाम है? ए कामायनी, बी चंद्रगुप्त, सी भारतेंदु या फिर डी साकेत। इसका राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद के नाटक का नाम है चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी कृति है?
उर्वशी किसकी कृति है? ए सुमित्रानंद पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी दिनकर या फिर डी निराला। इसका आंसर है सी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गोदान के रचनाकार कौन हैं? गोदान के रचनाकार कौन हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी सुदर्शन। इसका राइट आंसर है ए मुंशी प्रेमचंद। गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, आंगन के द्वार पार, आंगन के द्वार पार किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंद पंत, सी अज्ञेय या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की प्रमुख रचना है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? साकेत नामक महाकाव्य किसने लिखा है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है ए जयशंकर प्रसाद। साकेत महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह का क्या नाम है? ए शरणागत, बी अतीत के चलचित्र, सी छायावाद या फिर डी युगधारा। इसका राइट आंसर है बी अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह का नाम अतीत के चलचित्र है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविता संग्रह कौन सी है? प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविता संग्रह कौन सी है? ए यशोधरा, बी कामायनी, सी गीतांजलि या फिर डी मधुशाला। इसका राइट आंसर है बी कामायनी। प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविता संग्रह कामायनी है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? ए झांसी की रानी, बी सरोज स्मृत, सी आत्मोत्सर्ग या फिर डी पंचवटी। इसका राइट आंसर है ए झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता कौन हैं? मधुशाला नामक रचना के रचयिता कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हरिवंश राय बच्चन या फिर डी सुमित्रानंद पंत। इसका राइट आंसर है सी हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को किस शैली के लिए जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को किस शैली के लिए जाना जाता है? ए छायावाद, बी यथार्थवाद, सी रहस्यवाद या फिर डी प्रगतिवाद। इसका राइट आंसर है ए छायावाद। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद शैली के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किस कवि की रचना है? उर्वशी किस कवि की रचना है? ए दिनकर, बी प्रसाद, सी बच्चन या फिर डी महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि उर्वशी किसकी प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को साहित्य में किस नाम से संबोधित किया जाता है? महादेवी वर्मा को साहित्य में किस नाम से संबोधित किया जाता है? ए आदिकवि, बी छायावाद की मीरा, सी गद्य की शिल्पी या फिर डी लोक कवि। इसका राइट आंसर है बी छायावाद की मीरा। महादेवी वर्मा को साहित्य में छायावाद की मीरा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी किस पर आधारित है? जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी किस पर आधारित है? ए प्रेम, बी भारतीय संस्कृत, सी वेद या फिर डी पौराणिक कथाएं। इसका राइट आंसर है डी पौराणिक कथाएं। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी पौराणिक कथाओं पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृत किसकी रचना है? सरोज स्मृत किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। सरोज स्मृत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को किस काव्य शैली के लिए जाना जाता है?
मैथिली शरण गुप्त को किस काव्य शैली के लिए जाना जाता है? कि छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी राष्ट्रवाद या फिर डी रहस्यवाद। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रवाद काव्य शैली के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, आँखों देखी किस कवि की रचना है? आँखों देखी नामक का रचना किसकी है? ए बच्चन की, बी निराला की, सी पंत की या फिर डी दिनकर की। इसका राइट आंसर है बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आँखों देखी रचना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के प्रमुख प्रतीक क्या हैं? हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला में प्रमुख प्रतीक क्या है? ए प्रेम, बी जीवन का संघर्ष, सी मदिरा या फिर डी क्रांति। इसका राइट आंसर है सी मदिरा। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का प्रमुख प्रतीक मदिरा है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, रसमरथी महाकाव्य का प्रमुख पात्र कौन है? रसमरथी महाकाव्य का प्रमुख पात्र कौन है? ए अर्जुन, बी कर्ण, सी भीम या फिर डी कृष्ण। इसका राइट आंसर है बी कर्ण। रसमरथी महाकाव्य का प्रमुख पात्र कर्ण है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के गद्य संग्रह का क्या नाम है? महादेवी वर्मा के गद्य संग्रह का क्या नाम है? ए अतीत के चलचित्र, बी मृत्युंजय, सी यशोधरा या फिर डी स्मृति की रेखाएं। इसका राइट आंसर है डी स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा के गद्य संग्रह का नाम है स्मृति की रेखाएं, तो इसका राइट आंसर है डी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस विषय पर सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी? ए प्रकृति, बी देशभक्ति, सी प्रेम या फिर डी रहस्यवाद। इसका राइट आंसर है बी देशभक्ति। सुभद्रा कुमारी चौहान ने सबसे ज़्यादा कविताएं देशभक्ति विषय पर लिखी, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, अस्पर्श रचना किसकी है? अस्पर्श रचना किसकी है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अस्पर्श रचना किसकी रचना है? दिनकर, बच्चन, पंत या फिर निराला। इसका राइट आंसर है डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अस्पर्श रचना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर डी हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर है बी रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाने वाले कवि कौन कौन हैं? छायावाद के 4 स्तंभ माने जाने वाले कवि कौन कौन हैं? ए निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, बी गुप्त, दिनकर, बच्चन, पंत, सी प्रसाद, गुप्त, निराला व पंत या फिर डी महादेवी वर्मा, गुप्त, बच्चन व प्रसाद। इसका राइट आंसर है ए प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, परिमल कविता संग्रह किस कवि का है? परिमल कविता संग्रह किस कवि का है? ए निराला, बी प्रसाद, सी पंत या फिर डी गुप्त। इसका राइट आंसर है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल कविता संग्रह जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है सी सुमित्रा नंदन पंत। परिमल कविता संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, धूप और धुआं कविता संग्रह किसने लिखा? धूप और धुआं नामक कविता संग्रह किसने लिखा? ए महादेवी वर्मा, सी हरिवंश राय बच्चन, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डी जयशंकर प्रसाद। धूप और धुआं कविता संग्रह किसने लिखा? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ए महादेवी वर्मा। धूप और धुआं कविता संग्रह महादेवी वर्मा ने लिखा, तो इसका राइट आंसर है ए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यही समाप्त हुई। यदि आप सबको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।